दिन एक और एम्बैरेसमेंट। 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान 50 ओवर भी एक इनिंग्स के फेस नहीं कर सका इंग्लैंड के, और ये टीम वो है जिसका हम जिक्र करते हैं कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकती है। यानी वो बैटिंग है पाकिस्तान की जिसमें पूरी बैटिंग लाइनअप में आप किसी एक प्लेयर पर भी रिलायबिलिटी इख्तियार नहीं कर सकते, चाहे शान मसूद हो, टीम के कप्तान सलमान अली आगा हो, या फिर इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, कोई एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप कुछ हद तक रिलायबिलिटी शो कर सकें। यानी इंग्लैंड के एक न्यूज़पेपर है द टेलीग्राफ, उसने एक आर्टिकल शाया किया है जिसका मजमून ये है कि द वर्स्ट पाकिस्तानी टीम टू टूर इंग्लैंड इन 50 ईयर्स, एंड आई बिलीव दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इस पूरी टीम में कोई एक खिलाड़ी आपको ऐसा नहीं दिखाई देता जिसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट हो, जिसकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा हो कि वो इंग्लैंड के अगेंस्ट लड़ने आया है। 3 दिन के अंदर अंदर आप टेस्ट मैच हार रहे हैं, वो भी एक इनिंग से। इससे बढ़ के आपके लिए क्या एम्बैरेसमेंट हो सकती है कि एक इनिंग में आप 48 ओवर खेलते हैं, दूसरी इनिंग में आप 40 ओवर्स भी पूरे नहीं खेल सकते, 38 ओवर्स के अंदर अंदर आप ऑल आउट हो जाते हैं। और इंग्लैंड ने क्या डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली है। ये वही इंग्लैंड की टीम है जो WTC के फाइनल में नहीं जा सकती। वो अपने रिमेनिंग 7 के 7 मैचेस भी जीत जाए तो उनकी विनिंग परसेंटेज 60 तक नहीं पहुंच सकती। यानी इतनी बुरी क्रिकेट खेली है इंग्लैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। अभी वो घर में न्यूजीलैंड से हार कर आ रहे हैं। अभी चलती सीरीज़ के दरमियान उनका टीम का कप्तान बदल जाता है, उनका हेड कोच बदल जाता है उनके चलते हुए समर के दौरान। लेकिन आप उससे भी बुरे हैं। आप बुरे से क्या, आप बदतरीन हैं। और आपने इतनी बुरी क्रिकेट खेली है जिसकी कोई एग्जांपल नहीं मिलती। एक एक करके पाकिस्तान टीम के जो बैटर्स और जिस तरह वो आउट हुए हैं, अगर आप उनका जिक्र कर लें तो आप फिर हैरान परेशान हो जाएंगे और आप मान लेंगे भाई कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो फ्यूचर टू दिस पाकिस्तानी टीम और शायद पाकिस्तान टेस्ट टीम, क्योंकि वनडे T20 में तो वन ऑफ आप बेहतर खेल लेते हैं, चल लेता है आपका सब कुछ, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपके असल टेम्परामेंट का इम्तिहान होता है, जहां आपको लंबी बारी करनी होती है, बड़ी इनिंग्स खेलनी होती है, इनिंग्स बिल्ड करनी होती है, वहां आपके ये सब के सब कारतूस फेल हैं। इमामुल हक, आप उनकी परफॉर्मेंसेज अगर देखें तो जितने उनके टेस्ट करियर में रन्स हैं उनकी ओवरऑल 35 की एवरेज है। आप एज अ ओपनर कहेंगे यार 35 की एवरेज तो बड़ी है, लेकिन उनके टेस्ट करियर में 60% जो उनके रन्स आए हैं वो उन टेस्ट मैचेस में आए हैं जो ड्रॉ हुए हैं। यानी फटा और फ्लैट विकेटों पे वो रन्स करते हैं। जो मैचेस पाकिस्तान हारा उनमें उनकी एवरेज 19 है, जो मैचेस पाकिस्तान जीता उनमें उनकी एवरेज 22 है। यानी रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस पर उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अजान अवैस अब शायद अर्ली डेज नहीं है उनके करियर में, तीसरा टूर है, अगर वो यहाँ पर भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे तब मेरा नहीं ख्याल कि उनकी फिर इस टेस्ट टीम में कोई जगह बनती है। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, थोड़ी बहुत उन्होंने डिटर्मिनेशन दिखाई, लेकिन जिस तरह वो दोनों अपनी विकेटें थ्रो करके आउट हुए, अगर आपको किसी एक इस्टेब्लिश टेस्ट टीम का हिस्सा बनना है तो आपको ऐसी क्रिकेट नहीं खेलनी। सेम गोज़ फॉर सलमान अली आगा, अगर उन्होंने कप्तान नहीं बनना था आपकी टेस्ट टीम का तो आप उन्हें ज़बरदस्ती कप्तान बना रहे हैं। आप साउथ शकील को कप्तान बना दें, आप किसी और को कप्तान बना दें, बाबर नहीं है तो आप टॉप ऑर्डर में से जो है वो किसी को, शान को दोबारा एक मैच के लिए कप्तान बना दें। लेकिन अगर सलमान अली आगा कप्तान नहीं बनना चाह रहे, आप ज़बरदस्ती उन्हें कप्तान बना रहे हैं, तो आप देख लेंगे वो फील्ड में कैचेस भी छोड़ रहे हैं। बैटिंग में ऐसा लग रहा है कि उनको पता ही नहीं है क्रिकेट कैसे खेलनी है। वो गैप बिटवीन बैट एंड पैड उनका पहली इनिंग में भी बना, दूसरी इनिंग में भी वो जैसे LBW हुए कि वो इन कंडीशन से इस तरह की क्रिकेट फेमिलियर है ही नहीं। इस तरह की क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान का कप्तान। फिर साउथ शकील पहली इनिंग में जिस तरह वो आउट हुए, दूसरी इनिंग में जिस तरह वो आउट हुए, ठीक है वो कम बैक कर रहे हैं, वो टीम से बाहर रहे, वो आउट ऑफ टच होकर आ रहे हैं, लेकिन आप इंग्लैंड बॉलिंग अटैक के सामने खेल रहे हैं और इस तरह की अलूफ किस्म की आपकी क्रिकेट है कि समझ से बाहर है। ये तो हाल है पाकिस्तान की बैटिंग का। इस टेस्ट में आपने जहां पूरे टेस्ट मैच के तीनों दिन फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प रही है विकेट में, चाहे इंग्लैंड की तरफ से 125, 128, 130 पे भी कोई बॉलर बॉल करने वाला हो ना, उसको कुछ ना कुछ सरफेस से असिस्टेंस मिली है। लेकिन कमाल है भाई, आपके बॉलरों के पास ना तो पेस है, ना वो एक ही जगह पर गेंद गिरा सकते हैं। मोहम्मद अब्बास के अलावा इस पूरे बॉलिंग लाइनअप में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो तवातुर से 6 गेंदें गुड लेंथ पर कर सके, अच्छे एरियाज़ में कर सके। ये वही प्लेयर है ना मोहम्मद अली जो 3, 4, 5 साल डोमेस्टिक क्रिकेट का रगड़ा खा कर आ रहे हैं।
ये वही प्लेयर है खुर्रम शहजाद जिन्होंने 4-5 साल पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में खूब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। तो सवाल प्लेयर्स की एबिलिटी पर नहीं है, सवाल आपके क्रिकेटिंग सिस्टम पर है। जिस सिस्टम से ये बनकर आगे आ रहे हैं वो सिस्टम ही ठीक नहीं है। एक साल आप डोमेस्टिक में 6 टीमें लेकर आते हैं, अगले साल आप डोमेस्टिक में 8 कर देते हैं, फिर आप एक क्वालिफाइंग राउंड करवाते हैं कि ये 6 टीमें डोमेस्टिक खेलेंगी, उनके अलावा 2 और कौन सी आएंगी। जब वो 2 क्वालिफाई कर लेती हैं तो आप सारी टीमों को फर्स्ट क्लास स्टेटस दे देते हैं। ये दुनिया में किसी और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। अभी आप रीसेंट एग्जांपल देख लें, आपका प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 टूर्नामेंट स्टार्ट होना था डिपार्टमेंट का, टूर्नामेंट शुरू होने से 2 दिन पहले आपने कह दिया टूर्नामेंट आगे मूव हो गया 3 महीने। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को, अपने प्लेयर्स की सिलेक्शन को और अपने पूरे डोमेस्टिक के प्रोसेस को मजाक समझेंगे और मजाक बनाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली आपकी टीम का यही हाल होगा जो इस इंग्लैंड टूर पर अब तक आपके साथ हुआ है कि आपकी टीम मुकाबला करना तो दूर की बात है, आपकी टीम मुकाबले में कहीं नज़र ही नहीं आ रही, कहीं करीब इंग्लैंड की नहीं आ पा रही कि आप खेलने आए हैं, आप compete करने आए हैं, आप एक्लेमेटाइज तक ही नहीं हो पा रहे कि जो आपके फील्डर्स ग्राउंड में खड़े होते हैं वो जब तक बॉलर बॉल करके पहुंचता रन अप तक उनके हाथ ही जेबों में होते हैं, वो अभी तक मौसम से एक्लेमेटाइज हो ही नहीं पाए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स है पाकिस्तान क्रिकेट का, जहां बहुत बुरी तरह पाकिस्तान की टीम पहला टेस्ट हारी है एक इनिंग्स के बड़े मार्जिन से, और एक इनिंग्स और 103 रन से हारी है। आई बिलीव इस स्टेट से निकलना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतना आसान नहीं होगा।